दिल्ली के लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर आगे एक गांव यहां पर पड़ता है और इस गांव के अंदर जो डॉक्टर मुजल्लिम था जिसको गिरफ्तार किया गया, उसने यहां पर एक मौलवी के घर के अंदर विस्फोटक तैयार कर रखे थे। इस वक्त हम सड़क पर मौजूद हैं और यहां से आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल सुनसान सा ये इलाका है, दूर दूर तक यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। और यहाँ पर ये जो गांव है फतेहपुर टागा, इस गांव के अंदर एक मौलवी का घर मुजम्मिल ने किराए पर लिया। किराए पर लेने के बाद उसने यहाँ पर लोगों को ये बताया कि वो खेती का काम करता है, इसीलिए खाद और भूसा यहाँ पर स्टोर कर रहा है। वो एक बड़ी गाड़ी से यहाँ पर पहुँचता था सामान को लेकर और यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया करता था। लेकिन जब जांच की गई, जिस दिन ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से पहले फरीदाबाद पुलिस ने जब इनकी गिरफ्तारी करने के बाद इस घर में जब पहुंची टीम, तो यहाँ पर आप आकर देखेंगे एक पूरा घर है और लोगों को शक नहीं होता था क्योंकि एक मौलवी का घर है और ये कहता था कि ये यहाँ पर खाद और साथ ही भूसे का सामान रख रहा है। लेकिन ये जो आप कमरा देख रहे हैं, इस कमरे के अंदर इस तरीके का जो भूसा है, इस तरीके के आप देखेंगे, इस तरीके का भूसा और यहाँ पर खाद के कट्टों की आड़ में अमोनियम नाइट्रेट, तकरीबन 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ से बरामद किया गया। इसके अलावा 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट एक और दूसरी जगह से बरामद किया। और जब जांच के तार आगे बढ़ ही रहे थे, तभी सोमवार की शाम 6:52 पर एक ब्लास्ट हुआ i20 कार में, जो कि डॉक्टर उमर चला रहा था। उमर भी इसी पूरे जो डॉक्टर का ग्रुप था इस यूनिवर्सिटी के, इसका हिस्सा था। इन लोगों ने अलग अलग 4 से 5 गाड़ियां अरेंज की थी जिनमें अमोनियम नाइट्रेट और साथ ही व्हीकल फ्यूल का इस्तेमाल करके इन लोगों को बम प्लांट करना था। लेकिन इसकी तारीख तय नहीं हुई थी। जो यूनिवर्सिटी है अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसमें 17 नंबर बिल्डिंग के 13 नंबर कमरे जो कि डॉक्टर मुजम्मिल को अलॉट था, उसके अंदर चाहे हम शाहीन की बात करें, उमर की बात करें या फिर मुजम्मिल की बात करें, यहाँ पर बैठकर पूरे देश भर को दहलाने की ये लोग साजिश रचा करते थे। और इस घर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा कमरा है। इस कमरे के अंदर भी यहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ है और ये जो मेन कमरा था, यहाँ से पुलिस ने तकरीबन 2500 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया और उसको फिलहाल यहाँ पर इस तरीके की बाल्टियाँ जो है वो रखी हुई थी केमिकल रखने के लिए, और यहाँ पर भूसे की आड़ में केमिकल को इकट्ठा किया जाता था। फिलहाल जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, परतें लगातार खुल रही हैं। 4 गाड़ियां अब तक सामने आ चुकी हैं, जिसमें डॉक्टर शाहीन की 2 गाड़ियां, सबसे पहले एक स्विफ्ट गाड़ी बरामद हुई जिसमें हथियार बरामद हुए। i20 कार जो कि डॉक्टर उमर चला रहा था, उसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के लिए उसे इस्तेमाल किया गया जिसमें उमर की भी मौत हो गई। और तीसरी गाड़ी जो कि पास के ही हरियाणा के गांव में मिली है, लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार। और एक चौथी गाड़ी ब्रीजा सिल्वर कलर की अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मिली है और वो भी डॉक्टर शाहीन के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। फिलहाल बम निरोधक दस्ता यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचा है जो इस गाड़ी की पूरी तरीके से जांच कर रहा है कि गाड़ी में और किस तरीके का कोई संदिग्ध सामान तो नहीं है। जांच में पता चला है कि न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली के अलावा यूपी के कई ऐसे ठिकाने जिसमें अयोध्या, प्रयागराज और काशी शामिल है, यहाँ पर अलग अलग गाड़ियों में 2-2 आतंकियों के ग्रुप, यानी कि टोटल 8 आतंकियों को अलग अलग जगहों पर एक साथ सीरियल ब्लास्ट करने थे ताकि देश को दहलाया जा सके। लेकिन उससे पहले ही इस नेटवर्क का खुलासा हो गया और अपनी गिरफ्तारी के डर से पैनिक में आके जो डॉक्टर उमर है उससे लाल किले के पास ब्लास्ट हो गया। कैमरामैन अर्जुन के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, हरियाणा।